दोस्तों, इस महीने की 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और अभी 5 जून को हमने चंद्र ग्रहण भी देखा था। क्या आप जानते हैं कि इस महीने में हम लोग 3 ग्रहणों का सामना करने वाले हैं? तो हम सब के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या होगा? इन ग्रहणों का हम पर क्या असर पड़ेगा? और इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम बात करेंगे गुरुजी से। तो गुरुजी, बताइए क्या कहती है इस विषय में आपकी गणना, और क्या ये हम सब के लिए चिंता का विषय है? 5 जून 2020 से 5 जुलाई 2020 के मध्य 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। उसमें 2 चंद्र ग्रहण, एक 5 जून 2020 को और एक 5 जुलाई 2020 को पड़ रहा है। इसके मध्य में एक सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को पड़ रहा है। तो ये तीनों ग्रहण सम्मिलित होकर के इस संसार में क्या त्राही मचा देंगे या कोई प्रगति की नई इबारत लिखेंगे? ये प्रश्न हर व्यक्ति के मस्तिष्क में आज उठ रहा है और हर व्यक्ति इस चीज को जानने के लिए उत्सुक है। तो आइए ज्योतिषी के पहले जानो और फिर मानो के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही अपने फेसबुक महामाया एस्ट्रो से जुड़े हुए उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को पसंद किया और सराहा। मित्रों, हम 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण एवं उससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में पड़ने वाले दोनों चंद्र ग्रहण के साथ साथ अगर हम सूर्य ग्रहण के समय 6 बकरी ग्रहों की चर्चा न करें तो बात अधूरी रह जाएगी। हम इस ग्रहण के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के सभी पक्षों को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रहण के प्रभाव को हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग है विश्व के पर्यावरण, घटनाक्रम और राजनीति पर इस ग्रहण का प्रभाव। तो दूसरे भाग में हमने बांटा है नागरिकों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमारे भारत की भूमि की तरक्की होगी या भारत को किसी बहुत बड़ी परेशानी से जूझना पड़ेगा, इस पर हमने बांटा है। तो जानिए 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण प्रातः 9:16 से साय 3:04 तक देखा जाएगा। ये कंकड़ की आकृति का होगा। सूर्य, चंद्र, राहु, मंगल वृक्षरा नक्षत्र के अंतिम चरण में होंगे, जिसके कारण ये ग्रहण अधिक घातक होगा। ग्रहण के समय मिथुन राशि में राहु, सूर्य और चंद्र एवं बकरी बुध होगा। राहु से 8वें घर में मकर राशि में बकरी शनि और गुरु होगा। 10वें भाव में मंगल मीन राशि में होगा तथा 12वें भाव में वृष राशि में उच्च का शुक्र होगा, वो भी बकरी होगा। इतना नहीं, प्लूटो स्थिति को बकरी होकर धनु राशि में बैठा हुआ होगा। तो नेपच्यून जो मकर राशि में ग्रहण के समय मार्गी है, वो ग्रहण पड़ने के 48 घंटे के अंदर दिनांक 23 जून को बकरी हो जाएगा। याद करें 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में पड़ा था। उस समय सूर्य, राहु, बुध, चंद्र एक साथ थे। ठीक उसी प्रकार 21 जून 2020 को भी ग्रहण काल में ये सभी ग्रह साथ मिथुन राशि में होंगे। बस इसमें से इतना एक अंतर होगा कि इसमें बुध वक्री होगा, जिसके कारण ये पिछले ग्रहण से थोड़ा सा भिन्न होगा। इस काल में 2 राशियों के स्वामी बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये वक्री अवस्था में होंगे, और साथ ही नेपच्यून और प्लूटो भी वक्री होंगे, और जो इस विश्व में रहस्यमयी और कल्पनीय घटनाओं का प्रभाव देना शुरू करेंगे। अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी 4 ग्रह वक्री थे, किंतु इस बार ग्रहण के मध्य 6 ग्रह वक्री हैं, जो गंभीरता की परिधि को और बढ़ा देते हैं। बृहद देव ज्ञानरंजकम में इस अवस्था का बहुत भयावह वर्णन किया गया है। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, धीरे धीरे श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग गौर करें। यदा प्रतिभगो हेटो नृपम शवतस्य तदा प्रदीपगास्त्रयः हेटा युद्धवृष्टि भयप्रदाः राजन्यत्वं किं कुर्वन्ति चत्वारो यदि वक्रिणः प्रदीपगाः पंचकेटा भगवन्दा राज्य राष्ट्रो। अर्थात जिस समय 2 ग्रह वक्री हो तो राजाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 3 ग्रह वक्री हो तो लड़ाई और अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान का भय बनता है। 4 ग्रह वक्री हो तो राजभंग का कारण बना करता है,
और 5 ग्रह अगर वक्री हो तो राज्य और राष्ट्र का विनाश होता है। शास्त्रों में वक्री गुणों के सप्तम भाव में होने पर यात्राओं को स्थगित करने की चेतावनी भी दी गई है, किंतु शनि वक्री होकर इस समय यात्राओं की व्यवस्था बना रहा है और यात्राओं के माध्यम से नुकसान पैदा कर रहा है। गुरु एवं शनि वक्री रहते हुए 30 जून तक साथ साथ रहेंगे, जो प्रजा को दिनांक 30 मार्च से अत्यधिक कष्ट देते हुए हाहाकार मचा रहे होंगे, जो आगामी 13 सितंबर 2020 तक बढ़ता रहेगा। गुरु के 30 जून से 13 सितंबर तक धनु राशि में वक्री होना कुछ असंभव घटनाओं को जन्म दे सकता है तथा इसी मध्य गुरु के 7वें भाव में 2 अगस्त से शुक्र के आ जाने से सात्विक और तामसिक वर्ग में धर्मोन्माद बढ़ सकता है। वर्तमान में बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि 4 ग्रह वक्री हैं। यदि प्लूटो और नेपच्यून को हम सम्मिलित कर लें तो 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि 2-2 राशियों के स्वामी हैं। इस प्रकार 2-2 राशियों के 4 ग्रह वक्री होने तथा सूर्य और चंद्रमा के राहु के साथ पाप प्रभाव में होने से विश्व समुदाय आगामी समय में अकल्पनीय कष्टों को झेलेगा। इन 3 ग्रहण की एक विशेषता यह है, जो चंद्र ग्रहण 5 जून को पड़ा है, जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इसकी एक स्पेशलिटी है कि इसमें जो राहु और बुध है वो दोनों एक साथ रहेंगे, जिसके कारण सूर्य और अन्य ग्रहों के उत्सर्जित किरणों के गुरु के संपर्क से शोधित होने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होगी। याद रहे कि बृहस्पति गैसों के उत्सर्जित गैसों का शोधन किया करती है और शोधन करने के बाद में एक संतुलित मात्रा में हर गैस को नीचे भेजती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लिए आवश्यक होती है और वो पर्याप्त मात्रा में भेजी जाती है। तो जो अन्य ग्रहों की उत्सर्जित किरणें होंगी वो गुरु के संपर्क में आकर के शोधित होकर भूमि पर आने की अवस्था में को प्रभावित हो जाएंगी, जिससे वायुमंडल में गैसों का असंतुलन हो जाएगा तथा वनस्पति और प्राणियों को प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि ये तीनों ग्रह 5 जून से 5 जुलाई तक गुरु एवं शनि के वक्री प्रभाव में पड़ रहे हैं, तो इसलिए ग्रहण के प्रभाव में मौसम में उमस अधिक बढ़ेगी, अत्यधिक गर्मी व अत्यधिक वर्षा होगी, बादल फटने की स्थिति हो सकती है, बाढ़ की स्थिति होना, भूगर्भीय हलचलों के कारण पैदा होंगे, तूफान आएंगे, भूमि और हिम का स्खलन होगा, ज्वालामुखी भी फट सकते हैं और आग और विस्फोटक के कारण भी बन सकते हैं। साथ ही अत्यधिक तीव्रता के भूकंप भी आ सकते हैं, जिसके कारण जन और धन की हानि का योग बन सकता है। ग्रहों के उत्तेजक अवस्था के कारण चोरी, डकैती, हत्या, राजनी, बेईमानी, मारपीट की घटनाओं की वृद्धि हो सकती है। सूर्य पर दुष्प्रभाव के कारण कोरोना इस ग्रहण से 1 सप्ताह पूर्व 16 जून से तेजी पकड़ सकता है, जो 15 जुलाई तक जनता को त्रस्त कर सकता है। ग्रहण के प्रभाव से अन्य कोई घातक वायरस भी जन्म ले सकता है, जो विश्व समुदाय के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर सकता है। अच्छी वर्षा होने से जिसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। कच्चे माल तथा मशीनों से होने वाले उत्पादों में गिरावट प्रारंभ में होगी, बाद में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन होना शुरू होगा। नेपच्यून और प्लूटो के वक्री होने से राष्ट्रों के लोक कल्याण के कार्यों में कमी आएगी और बहुत सारे राष्ट्र युद्धक सामग्री के निर्माण पर बल देंगे। हर राष्ट्र नए व्यापारिक आयाम स्थापित करने की कोशिश करेगा। व्यापार इसके लिए वो विभिन्न राष्ट्र व्यापारिक संधियां करेंगे, नई जगह नए कल कारखाने लगेंगे। मंदी के दौर और महंगाई का बोलबाला रहेगा। प्रारंभ में हर उद्योगपति किंग कर्तव्यपूर्ण होगा, बाद में वो सही हो जाएगा। इस समय जन आक्रोश के कारण बनेंगे और असंतोष और जन आक्रोश की वजह से ही बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। जनता विद्रोह कर सकती है। ये राज सत्ताओं वालों के गले की हड्डी बन जाएगा। विश्व भर में सत्ता पक्ष के विरोधी पक्ष इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जनता के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और राज सत्ता पर काबिज पार्टियों को पदच्युत करने के मौके से नहीं चुकेंगे। चोरी, डकैती, कत्ल जैसी घटनाओं में वृद्धि होगी। धार्मिक उन्माद फैलेगा, जिससे रक्तपात का कारण बनेगा। ये किसी युद्ध को भी
जन्म दे सकता है, ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है। आइए तो हम, ये हमारा पहला भाग था। इसको समाप्त करने से पहले आपको बता दूं कि पहले भाग के बाद हम दूसरा भाग कल डाल रहे हैं और उसको देखना ना भूलिए, जिसमें कि भारत की कुंडली के विषय में इन ग्रहों के प्रभाव बताया जाएगा और मनुष्य के शरीर में किस प्रकार के रोग और किस प्रकार की कुंडलियों में रोग पैदा होंगे, ये भी आपको बताया जाएगा। जय भवानी, जय भारत माता।